नमस्कार साथियों, अगर आपके पास कोई मोबाइल हो या फिर अथवा सिम हो तो आप लोग भी जेल जा सकते हैं। आपको पता है कि नहीं है? साथियों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लेना और ये जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक जरूर भेज देना। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई या फिर आपके माता पिता या फिर आपके कोई रिश्तेदार, पास पड़ोस के कोई भी व्यक्ति अगर सिम यूज कर रहा है और एक वो मोबाइल यूजर है और वो अगर अपना मोबाइल यूज कर रहा है उस समय, तो ये समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति को भी बिल्कुल जेल हो सकती है। कुछ नियम है, आप उस नियम को जरूर फॉलो करना, अन्यथा आपको पता भी नहीं चलेगा कब पुलिस आपके दरवाजे पर आ जाएगी। बात समझिएगा। नंबर एक बात, कभी कभी होता क्या है, जाने अनजाने में आपने कम से कम लगभग 2-3 साल पहले अपने आधार कार्ड से अगर आपने किसी को जो सिम दी थी, जो आपने जो सिम दी हुई थी, तो आप लोगों को पता होगा कि अभी अभी सरकार की तरफ से एक TRAI एक अधिनियम एक जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कंपनियां कह रही हैं कि हम लोग ऑटोमेटिकली सारे दस्तावेज को रीवेरीफाई कर लेंगे और उस पर हम लोग अपनी एक एक्टिविटी चलाएंगे। उस एक्टिविटी में देखा जाएगा अगर सिम आपके नाम की होगी या फिर आपके पूरे एड्रेस, आधार, पैन जो भी आपका मिलेगा उससे अगर आपने ली होगी, तो आपकी जो सिम जिस समय चल रही है, चाहे जितनी पुरानी सिम हो, वो ऑटोमेटिकली एक बार क्लोज हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। इसके बाद जो आप अपना डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उस डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से वो वाली सिम रीओपन की जाएगी। यानी फिलहाल अगर आपकी सिम बंद हो जाती है तो आपकी सिम जिस व्यक्ति के नाम पर है वही डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेगा, तभी वो सिम पुनः दोबारा आपकी चालू होगी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर आपके आधार कार्ड की कोई सिम अगर कोई व्यक्ति यूज कर रहा है और आपको लगता है कि वो व्यक्ति हमारे जैसे आपके क्या है, आपकी कुछ इस तरह से लड़ाई झगड़े हो गए हैं, अब आपको उनसे वार्तालाप नहीं होती है, तो एक काम करें, अगर आपने उनसे सोचा कि मतलब मेरी उनसे बोलचाल नहीं है और सिम मेरे नाम है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस कंडीशन में अगर आपके आधार कार्ड पर किसी व्यक्ति ने कोई कहीं पर सिम ले रखी है और अगर आपको उस व्यक्ति का अगर मोबाइल नंबर आपको पता है कि हाँ ये मेरे नंबर की सिम है, तो आप लोग अपने आधार कार्ड को ले जा करके आप उस नंबर की सिम को निकलवा सकते हैं, या फिर आप लोग अपने आधार कार्ड के माध्यम से उस सिम को निकलवाने के बाद आप उस सिम को तोड़ के फेंक सकते हैं और जो सिम आपकी जहां पर चल रही होगी वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अब वो कैसे होती है? जैसे आप अपना आधार कार्ड लेके गए, आपने बोला कि मेरी इस नंबर की सिम है, मुझे एक सिम निकाल दीजिए, मेरी वो सिम खो गई है, ठीक है। जब आप उस सिम को निकलवाएंगे तो होगा क्या कि जो जहां पर सिम बंद होगी, जो चल रही होगी वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और जो यहां से एक नई सिम आप निकलवाएंगे, यानी तो ये वाली सिम आपको चलती रहेगी और जो बंद वहां पर ऑटोमेटिकली होने की जो प्रोसेस है मात्र 2 से 4 मिनट लगेगा, वहां पर वो सिम भी बहुत जल्द क्या होगी कि वो बंद हो जाएगी। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब ऐसा क्यों होता है? सपोज दैट आपके आधार कार्ड, आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए गए डॉक्यूमेंट से जो भी सिम है अगर कोई व्यक्ति यूज करता है, तो हो सकता है कि वो आपके सिम का मिसयूज कर रहा हो, आपको नहीं पता है, आपके सिम को कई लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हो, तो भाई इस वजह से आपको जेल हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए कृपया करके अपने नाम की, अपने आधार कार्ड की सिम किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी न दे कि वो आपकी सिम को कुछ ज्यादा ही गलत तरीके से यूज कर पाए। बात समझ रहे हैं? अब हो क्या रहा है, TRAI का एक नियम और है कि अभी जो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि दिसंबर तक हो सकता है कि TRAI यानी आपका जो भारत सरकार अगर इसको लागू करती है बहुत जल्द, तो इसके लिए पुनः ऑटोमेटिकली सारी सिम का वेरिफिकेशन होना शुरू होगा और वो आपको कहाँ होगा कि यानी आपको किसी दुकान पे जाना होगा, लोगों से आपको बात करनी होगी, जो सेंटर होंगे, एयरटेल आपका सेंटर होगा, BSNL होगा, जियो होगा, वोडाफोन होगा। बात समझे? अब सिम की बात आती है कि भाई अब पुलिस आपको कैसे पकड़ेगी? जैसे आपने यहां से किसी को धमकी भरा मैसेज किया, मेल किया, बात किया, कॉल किया, आपका नंबर लगा हुआ है, आपके नंबर से कॉल जा रही है या फिर आप किसी को धमका रहे हैं, तो जिस व्यक्ति के नाम पर वो सिम होगी वही व्यक्ति यहां पर पकड़ा जाएगा। और वो व्यक्ति अभी ना सोच ले कि उसके नाम पर इस सिम है, हम इस वाले सिम का मिसयूज कर लें, तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि सिम के साथ साथ आपके IP एड्रेस को ट्रैक करके आपको पकड़ा जाएगा। हो सकता है कि आपने किसी बेचारे बंदे से, किसी अनजान बंदे से किसी तरीके से आपने वो सिम ले ली हो
अब उसको तो नहीं पता है, वो बेचारा सीधा इंसान है, आप थोड़ा उल्टे पुल्टे इंसान है। तो इसमें हो जाता है कि सरकार ने सभी प्रकार की रास्ताएं चली हैं। उन्होंने कहा भी है कि हमारे पास बहुत सारे हथकंडे हैं और उस मुजरिम को, यानी जो इस सिम का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके ऐसे किसी भी प्रकार की किसी भी सिम का दुरुपयोग ना करें, नहीं तो आपकी भी जेल हो सकती है। बात समझ रहे हैं। अब ये भी बताया गया है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपके नाम पर सिम निकलवा लिए, उन्होंने कहा कि हम आपके बहुत विश्वसनीय हैं, आप हमारे दोस्त हैं, यार मित्र हैं, और आप लोग उस सिम का कहीं ना कहीं पे मिसयूज करने लगते हैं। और जब आप मिसयूज करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि जिसके नाम पर सिम है वही पकड़ेगा तो वो भी, लेकिन आपको स्पेशली आईपी एड्रेस के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। बात समझ रहे हैं। ये जो मैं आपको जानकारी दिया हूं, ये समझो कि ये कोई मतलब कोई स्पॉन्सर वगैरह कुछ ऐसा वीडियो नहीं है, किसी ट्रैकिंग आईडी के बारे में कुछ ऐसा नहीं है। बस यही है कि आप लोग थोड़ा सावधान रहें, गलत रास्ते ना चलें तो ही अच्छा है। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम।